बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन कोफ्ता की रेसिपी। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, तो इंशाल्लाह हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ कोफ्ते बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, तो इसको आप एक दफ़ा चॉपर में से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको मार्केट से चिकन का कीमा मिल जाता है तो आप वैसे इसको यूज़ कर लें, और ये आप इसको बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं घर पे ही चॉपर में डाल के। तो बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस लीजिएगा। तो कीमे में हम सबसे पहले शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई इसमें सब्ज़ मिर्चें चली जाएंगी 3 से 4 अदद, थोड़ी सी हम बचा कर रख लेंगे बाद के लिए। और साथ ही इसमें चला जाएगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ, थोड़ा सा हम ग्रेवी के लिए बचा लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है भुना हुआ बेसन, तकरीबन 3 टेबल स्पून। बेसन आपने भून कर ऐड करना है इसमें। बेसन से कोफ्तों की बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी और ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे और बहुत स्मूथ बनेंगे। तो इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक इसमें चला जाएगा हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ चला जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। अभी सारे मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बेसन के साथ बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम आप 2 घंटे के लिए वॉश करके छलनी में रख दें, ताकि सारा पानी इसका नीचे ड्रेन हो जाए। तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तभी इसकी मैरिनेशन अच्छी होगी और कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब यहाँ हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब हम थोड़े थोड़े पोर्शन में कीमा उठाएंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से राउंड शेप देनी है और कोई भी इसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप का कोफ्ता बना है, कोई इसके अंदर क्रैक नहीं है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गोल शेप देनी है। तो देखिए यहाँ हमने सारे कीमे के कोफ्ते बना लिए हैं। तो ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ एक पैन में हम लेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे सारे कोफ्ते। इन कोफ्तों को हमने इतना फ्राई करना है कि इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, ना इनको ज़्यादा फ्राई करना है। इनको बस हम हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। तो ये जस्ट 5 मिनट लेंगे और 5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, हमने बस इनको इतना ही फ्राई करना है। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप कोफ्तों को ठंडा करके किसी भी जिप लॉक बैग में या एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 माह तक का आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इनको इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन कोफ्तों का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में लिया है हाफ़ कप ऑयल। ऑयल में हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो जैसे ही ज़ीरा थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप बारीक पिसी हुई प्याज। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिनको मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो इससे मसाला बहुत स्मूथ बनेगा। प्याज को आप हमेशा ब्लेंड करके इस्तेमाल करें किसी भी ग्रेवी वाले सालन में। तो यहाँ प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये ब्राउन हो जाए थोड़ी। तो देखिए प्याज यहाँ ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने इसी तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक चला जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। नमक आप ध्यान से शामिल करिएगा क्योंकि हमने कोफ्तों में भी शामिल किया है। अब साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ही। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड किए हुए। टमाटरों को भी हम ब्लेंड करके ही शामिल करेंगे, क्योंकि कोफ्तों की स्मूथ ग्रेवी ही अच्छी लगती है। तो इसलिए हम सारे मसाले ब्लेंड करके इसमें शामिल कर रहे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद में हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि सारे मसाले भुन जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए। अब यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही
और दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी दाना ना रहे। और जब आप दही को ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया करें, इससे दही फटेगा नहीं और दानेदार नहीं बनेगा मसाला। तो यहाँ दही ऐड करने के बाद भी देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। इसको हम इतना पकाएंगे कि दोबारा से ऑयल ऊपर आ जाए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ग्रेवी या शोरबा रखना हो। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा और कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई शोरबे वाली चीज़ बनाएं तो पानी उसमें थोड़ा गर्म करके ऐड करें, इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। 15 से 20 मिनट में पककर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखिए यहाँ 15 से 20 मिनट बाद कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब यहाँ जितनी आपको इसके अंदर ग्रेवी या शोरबा रखना हो आप उतना रख सकते हैं। और अगर आपको इसका मसाला थोड़ा और गाढ़ा चाहिए तो आप 10 से 15 मिनट तक इसको खोलकर पकाएं और जितना गाढ़ा आपको रखना हो आप उतना पका लें इसको। अब यहाँ एंड पे हम इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ फ्रेश धनिया। आप चाहें तो इस पर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके मटन या बीफ के कोफ्ते भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे, ना टूटेंगे। तो बिल्कुल सेम मेथड को आपने फॉलो करना है। अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।